हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज पंजवानी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन का यूज़ करके एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें हम ओपन सीवी का यूज़ करेंगे एंड हम कन्वर्ट करेंगे एक इमेज को, जो हमारी ओरिजिनल इमेज रहेगी उसको एक स्केच इमेज में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सचिन की इमेज है, उसको मैंने एक स्केच इमेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको ये प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाऊंगा। ओके। एंड मेरे पास एक MS धोनी की इमेज है, उसको भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसी लोकेशन पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एंड इसका नाम मैंने दे दिया फोटो टू स्केच। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं फाइल का। फोटो टू स्केच दे दिया एंड आपको पता है कि ये पाइथन फाइल है तो .py हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे .py एक्सटेंशन से हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं पाईचार्म के साथ या VS कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ कोड कर लिया। ओके। एंड यहाँ पे हम ओपन सीवी मॉड्यूल को यूज करेंगे, उसको हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कर लेते हैं टर्मिनल पे जाके, न्यू टर्मिनल। अब क्या कमांड होती है ओपन सीवी को इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ओपन सीवी py। ठीक है, मैंने लिखा ओपन सीवी। तो इसके लिए हमें पिप का कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया ताकि मैं इसको इंस्टॉल कर पाऊँ। एक बार इसको इंस्टॉल करना है ओपन सीवी को। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस वाले सिस्टम में, तो ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। जैसे हम दोबारा करते हैं तो मैसेज आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब एक ही बार इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया एंड यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्या लोकेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो सी ड्राइव के अंदर अभी यहाँ पे लोकेशन क्या आ रहा है, सी ड्राइव आ रहा है, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है वो मैंने कहाँ पे रखा है, डी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ड्राइव के अंदर है, तो मुझे इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। डी ड्राइव में जाने के लिए हमने लिखा D:, तो ये डी ड्राइव में चले गया। ओके, तो ये आपको कर लेना है जिस भी लोकेशन पे, उस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं CV2 को। तो यहाँ पे मैंने CV2 को इंपोर्ट कर लिया एंड सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो इमेज है वो हमारे हार्ड डिस्क से हमें रीड करना पड़ेगा एंड एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा CV2.ImageRead। तो पहले तो हम इमेज को रीड करके लेके आएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे कहाँ से रीड करना है वो बताना पड़ेगा। तो मुझे कहाँ से रीड करना है, डी ड्राइव के अंदर मेरे पास इमेज है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर इमेज है तो D:\\, इस तरीके से आप लोकेशन बताते हो। सिंगल स्लेश की जगह आपको डबल स्लेश लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें स्लेश को रीडेबल बनाने के लिए एक और स्लेश लगाना पड़ता है। ओके, इमेज का नाम आप देख लो क्या है। इमेज का नाम मुझे पता है Sachin.jpg। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सटेंशन का भी यूज करना है। मतलब आप देखो नाम सचिन है, उसके बाद डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। .png होगा तो आप .png लिखोगे, .jpg होगा तो .jpg, जो भी एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन आपको देना है। एंड एक्सटेंशन अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको व्यू पे जाना है एंड यहाँ पे टिक लगाना है फाइल नेम एक्सटेंशन पे। अगर ये टिक नहीं होता है तो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे डॉट के बाद डिस्प्ले नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया ताकि डॉट के बाद एक्सटेंशन आ जाए। एंड यहाँ पे हम फाइल का जो भी नाम है एंड जो एक्सटेंशन है, इमेज का नाम एंड एक्सटेंशन दोनों आपको देना है ध्यान से। ठीक है, इमेज को रीड करके हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। वेरिएबल का नाम आपको जो भी रखना हो रख सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं इस इमेज को एज इट इज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैंने लिखा CV2.ImageWrite। ठीक है, इस इमेज को मैंने
राइट नहीं, राइट तो हम सेव करवाने के लिए यूज करेंगे, इमेज को अभी शो करना है, तो इमेज शो, एंड इमेज को शो करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देंगे। मैंने लिखा ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज कॉमा लगा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया हमारे इमेज वेरिएबल का नाम। तो इमेज को रीड करके हम एक वेरिएबल में ले आए थे जिसका नाम था img, एंड उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं रन करूंगा ना, यहाँ पे पहले तो रन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, रन करते समय मुझे इस फाइल का नाम देना पड़ेगा, पाइथन लिख देते हैं पहले, पाइथन फोटो टू स्केच डॉट py। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्रोग्राम रन हो रहा है, एक इमेज आ भी रही है, इमेज आ रही है, लेकिन वो एकदम से गायब हो जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे विंडो को स्टॉप नहीं करवाया। तो हम इस विंडो को स्टॉप करेंगे एक की प्रेस करने तक, तो उसके लिए हम लिखेंगे cv2 डॉट वेट की। ठीक है, ये लिखा हमने, एंड उसके बाद इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो cv2 हैज नो एट्रीब्यूट वेट की। अब यहाँ पे बता रही है एट्रीब्यूट हमने गलत लिखा है, क्योंकि जो वेट की है उसका जो के है वो कैपिटल होना चाहिए। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, दोबारा रन किया तो आप देखो ये ओरिजिनल इमेज आ गई। तो ये तो आ गई ओरिजिनल इमेज। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले तो हमने ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले करवा दिया एज इट इज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ग्रे इमेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और मैंने वेरिएबल बना दिया। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, नाम इसका रख दिया ग्रे अंडरस्कोर इमेज, एंड इसको ग्रे इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिखा cv2 डॉट cvt, cv2 डॉट cvt कलर। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे पास जो इमेज रीड होके आई थी वो img वेरिएबल के अंदर आई थी, तो मैंने यहाँ पे img लिख दिया, कॉमा cv2 डॉट कलर अंडरस्कोर bgr। ये आपको हिंट्स भी मिल जाएंगे, वैसे यहाँ पे हिंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, सजेशन नहीं आ रहे हैं। आप पाइचम वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ पे हिंट भी आपको आज मिल जाते हैं। ठीक है, bgr2 यहाँ पे ही मिलते हैं, हो सकता है मुझे कुछ एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। कलर अंडरस्कोर bgr2, और यहाँ पे मैंने लिखा ग्रे। ओके, अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा, एंड कन्वर्ट होके इसके अंदर आ गया है ग्रे इमेज के अंदर। तो अभी हमने ग्रे इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एंड इसको सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ cv2 डॉट इमेज शो। इमेज को मैं दो बार शो कर देता हूँ, एक बार तो ओरिजिनल इमेज, एंड एक बार ये जो आउटपुट इमेज हमारे पास आई है कन्वर्ट होके उसको शो करवा देता हूँ, आउटपुट इमेज, कॉमा ग्रे अंडरस्कोर इमेज। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं। तो अब आप देखो दो इमेज यहाँ पे आ चुकी है, एक तो ये ओरिजिनल इमेज है, एंड ये हमारे पास एक ग्रे वाली जो इमेज है हमारी आउटपुट इमेज, वो आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, पहले हमने इसको ग्रे इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टेड इमेज के फॉर्म में। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा इन्वर्टेड, इन्वर्ट एक इन्वर्ट इमेज, कोई भी एक वेरिएबल बना दिया। तो मुझे इस इमेज को क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा cv2 डॉट बिटवाइज और बिटवाइज अंडरस्कोर नोट, एंड इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, ये जो ग्रे इमेज आया था उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इन्वर्ट इमेज के फॉर्म में। तो इसको मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वाला जो फंक्शन है बिटवाइज नॉट, ये इसको इन्वर्ट इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सेव करते हैं, एंड बिटवाइज इन्वर्ट इमेज जो हमारे पास आएगी
उसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं इमेज शो फंक्शन का यूज करके। एंड यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो अब आप देखो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये हमारी इमेज इन्वर्ट होके आ गई है। अब हम इसको एक ब्लर इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड यहां पे मैंने लिखा ब्लर अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, वेरिएबल का नाम आपको जो भी देना हो, मैंने ब्लर अंडरस्कोर इमेज ले दिया एंड उसके बाद cv2 डॉट गॉसियन ब्लर। ठीक है, गॉसियन की स्पेलिंग यहाँ पे डबल एस आएगा, अंडरस्कोर ब्लर, गॉसियन ब्लर। ओके, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे कुछ पैरामीटर। एक तो हम सबसे पहले इस इमेज को पास करेंगे जो इन्वर्ट इमेज थी उसको, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा 21,21। ये कुछ हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे अगर मुझे इसको एक ब्लर इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब मैं इस वाली जो ब्लर इमेज है उसको भी प्रिंट करवा के आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होती जा रही है। एंड फाइनली फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक स्केच के फॉर्म में। सॉरी, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, ब्लर इमेज हमारे पास इस तरीके से आ गई। गॉसियन ब्लर इन्वर्ट अंडरस्कोर इमेज को यहाँ पे पास किया, 21,21,0 दिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्लर इमेज है उसको हम इन्वर्टेड ब्लर इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने पास किया। बस 2 स्टेप और हैं आपकी एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ इन्वर्टेड अंडरस्कोर ब्लर अंडरस्कोर इमेज एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा cv2 डॉट बिटवाइस नोट। ऊपर भी आप देखो मैंने बिटवाइस नोट का यूज किया था, उसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया। इन्वर्ट जब भी करना है तो बिटवाइस अंडरस्कोर नोट लगा देंगे एंड यहाँ पे मैंने लिखा जिसको भी यहाँ पे हमने क्या किया, जो ब्लर इमेज थी उसको ले लिया। ठीक है, जैसे ऊपर हमने ग्रे इमेज को किया था, ब्लर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। सॉरी, ऊपर हमने यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, ऊपर आप देखो सबसे पहले तो ओरिजिनल इमेज, उसके बाद ग्रे इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड उसको फिर इन्वर्ट किया एंड उसको फिर ब्लर कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको बिटवाइस नोट लगा के इन्वर्ट कर दिया है जो ब्लर इमेज थी। तो ब्लर इमेज को यहाँ पे पास कर दिया एंड यहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्टेड ब्लर इमेज आई उसको भी मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट मतलब आपको डिस्प्ले कर देता हूँ आउटपुट में। ठीक है, आई थिंक मैं पाइचार्म यूज करता तो वहां थोड़ा और बेटर वे में मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता, क्योंकि मेरी पाइचार्म पे ज्यादा कमांड है। ओके, तो इसको मैं रन करता हूं तो आप देखो इस तरीके से हमारे पास ये ब्लर होके आ गया है। ठीक है, इन्वर्टेड ब्लर इमेज आ गया है। अब फाइनल स्टेज हमें करना है, हमें इसको फाइनल स्टेप हमारा रहेगा कि हमें इसको स्केच इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया स्केच अंडरस्कोर इमेज, img, कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा cv2 डॉट डिवाइड। देन आफ्टर में यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करूंगा, जो मेरी ग्रे इमेज है उसको पास करूंगा। ठीक है, ये हमने ग्रे इमेज को यहाँ पे पास कर दिया एंड जो हमारे पास इन्वर्टेड ब्लर इमेज थी तो इन दोनों को हम यहाँ पे पास करेंगे एज अ पैरामीटर, कोमा इन्वर्टेड ब्लर इमेज यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्टेड ब्लर इमेज को यहाँ पे पास कर दिया, उसके बाद एक बार फिर कोमा लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल
एंड यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दी 256.0। ओके, अब मैं इसको शो करवा देता हूँ, ये हमारी फाइनली जो है स्केच इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे, एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है स्केच वाली इमेज आ चुकी है सचिन तेंदुलकर की। तो अब मैं आपको सिमिलरली MS धोनी की इमेज को करके दिखाता हूँ, और मैं इसको सेव करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मुझे इसको जो हमारे पास स्केच इमेज आई उसको मुझे यहाँ पे सेव करना है। तो सेव आप कैसे कर सकते हो, हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के बाद मुझे इसको सेव भी करवाना है। तो cv2 डॉट इमेज राइट। ठीक है, रीड करने के लिए हमने इमेज रीड को यूज कर लिया था, IM रीड को, एंड यहाँ पे IM राइट, मतलब इमेज को राइट करना है हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर जो हमारे पास इमेज कन्वर्ट होके आई है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हम लोकेशन बता देंगे जैसे ये बताई थी। तो मैं D ड्राइव के अंदर ही नया इमेज जो हमारा बन के आया है ग्रे इमेज, वो स्केच इमेज, उसको हम यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। नाम इसका चेंज कर देते हैं, मैंने लिखा सचिन _स्केच। ओके, दोबारा इसको रन करते हैं तो ये इमेज हमें कन्वर्ट होकर डिस्प्ले भी हो जाएगी एंड इमेज हमारी सेव भी हो जाएगी। ओके, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, इमेज राइट D:। ओके, यहाँ पे हमने बता दिया इस लोकेशन पे सेव करना है, लेकिन किस चीज को सेव करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो ये जो हमारी इमेज कन्वर्ट होके आई थी इसको सेव करना है। ठीक है, ये तो हमने लोकेशन बता दी, लेकिन किस इमेज को राइट करना है वो भी तो बताना पड़ेगा, इस वाली इमेज को राइट करना है। ठीक है, Ctrl+S किया, सेव किया। मैं अगेन नीचे यहाँ पे रन कर देता हूँ। ओके, तो ये इमेज हमें डिस्प्ले हो गई। ठीक है, स्केच इमेज आ गई एंड यहाँ पे ये सेव भी हो चुकी है, परफेक्ट। एंड सिमिलरली MS धोनी की जो इमेज है उसके साथ भी मैं यही करूँगा। उसको भी मैं रीड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो रीड कर लेते हैं, इमेज का नाम मैंने देख लिया dhoni.jpg। तो यहाँ पे मैंने लिखा dhoni.jpg एंड फाइनली जब कन्वर्ट होके आएगा तो इसका नाम मैंने दे दिया, जब हम सेव करवाएंगे तो dhoni_sketch नाम से सेव करवा देते हैं। सेव करते हैं हमारे प्रोग्राम को एंड इमेज को भी सेव करवाना है डिस्प्ले करने के बाद। तो ये आपको देखो कितने, बस एक बार प्रोग्राम लिख दिया, कोई भी इमेज हमारी फटाफट कन्वर्ट हो जा रही है एंड सेव भी हो जा रही है। ठीक है, ये आप देखो। ओके, सो OpenCV हमने यहाँ पे मॉड्यूल जो है इंस्टॉल किया, पैकेज इंस्टॉल किया। कमांड आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कमांड हमने यूज की, आपको जरूर इंस्टॉल करना है, सही तरीके से इंस्टॉल करना है PIP का यूज करके। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपके लिए और भी नए नए प्रोग्राम्स लेके आऊँगा इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।